अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैट्रिक फिज़िक्स लेक्चर नंबर 8 हमने लास्ट डे डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 7 के अंदर कुछ बेसिक मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस के बारे में हमने बात की और उसके बाद फिर हमने इस चैप्टर के अंदर डील किया था सिग्निफाइंग फिगर्स को। मेरे बेटा, मैंने लास्ट टाइम आपको एक बड़ी काम की बात बताई थी, एक मरतबा मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ। मैंने ये कहा था आपसे कि मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को कंबाइंड करके डील करता हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक्स हैं और चैप्टर 2 में कुछ टॉपिक्स हैं। दैट्स वाई मैं दोनों को कंबाइंड करके डील करता हूँ। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, मैं इस वक्त चैप्टर 2 पे काम कर रहा हूँ। देखो मेरा बेटा, हमने अभी बात करनी है चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, लेकिन मैं 1 और 2 को कंबाइंड करके डील करता हूँ। मैंने आपको ये बात लास्ट टाइम भी बताई थी। मेरा बेटा, सबसे पहली बात ये, सबसे बड़ी काम की बात सुनो बेटा। इस वक्त हमें सबसे पहले डिस्कशन करनी है कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में, लेकिन उन क्वांटिटीज़ के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। इस वक्त मैं आपको इस चैप्टर के अंदर समझाऊंगा बेटा कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में, पहले मेजरमेंट के बारे में, क्वांटिटीज़ के बारे में, देन उनकी यूनिट्स के बारे में, देन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर हम बात करेंगे। एक बहुत डिटेल डिस्कशन होगी हमारी इंशाल्लाह। इस वक्त सबसे पहले हमें बात करनी है यहाँ पर मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट किसे कहा जाता है या मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो बेटा, मेजरमेंट कहा जाता है, मेजरमेंट की डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें या हमारे यहाँ डील किए जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ डेफिनेशन होती है, यानी बहुत सारी डेफिनेशन होती है। मेजरमेंट को हम नंबर ऑफ वे में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम में से एक सबसे सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। मेजरमेंट कहा जाता है कि किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सिस्टम या किसी भी कंडीशन के अंदर अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, कहा जाता है द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी बॉडी। किसी भी बॉडी के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उसे नाम दिया जाता है मेजरमेंट का। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है हम उसे नाम देते हैं बेटा मेजरमेंट का। कहा जाता है मेजरमेंट के बारे में द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिस्टम। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल या किसी भी सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं सिस्टम, नाम देते हैं मेजरमेंट का। सो मेजरमेंट का मतलब ही होता है, मेजरमेंट तो कहते ही हैं बेटा, किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सिस्टम की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है हम उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को नाम देंगे मेजरमेंट का। ये होती है मेजरमेंट। अगर कोई आपसे मेजरमेंट के बारे में बात करें या अगर हम सिंपली मेजरमेंट के बारे में बात करें तो कहा जाता है भाई मेजरमेंट क्या होती है सर मेजरमेंट के बारे में कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिस्टम की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है हम उसे नाम देंगे सिस्टम का। दैट्स वाई मेरा बेटा हम कहते हैं द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसे हम नाम देते हैं मेजरमेंट का। ये होती है डेफिनेशन। अगर सपोज करो एक बॉडी है, उस बॉडी का मास तुमने मेजर करना है, तो उस बॉडी के मास की जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो उसकी मास की मेजरमेंट कहलाती है। तो इट मीन्स जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी बॉडी के बारे में जो होती है हम उसे नाम देंगे मेजरमेंट का, उसे नाम दिया जाता है मेजरमेंट का। दैट्स वाई मेरा बेटा हम मेजरमेंट के बारे में कहते हैं द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी उसके मास के अकॉर्डिंग हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी टाइम के अकॉर्डिंग हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी वेट के अकॉर्डिंग हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी सेंस में मौजूद हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी उसकी अमाउंट ऑफ मोशन के ऊपर हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी उसके वर्क के अकॉर्डिंग हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी उसकी पावर के अकॉर्डिंग हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी उसकी काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग हो, वो किसी भी सेंस में मौजूद हो। अगर आप किसी भी बॉडी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करो, अगर हम किसी भी बॉडी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसे हम नाम देते हैं मेजरमेंट का। आगे चलते हैं। सर अभी हमने बात की मेजरमेंट के बारे में और आपने सिंपल वे में कहा, भाई सिंपल वे में कहा कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है हम उसे मेजरमेंट का नाम देते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज
फिजिकल क्वांटिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटी। हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है या फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं। मेरा बेटा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कहा जाता है, अगर सिंपल वे में बात करूं, कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि वो तमाम क्वांटिटी जिसके टर्म में हम फिजिक्स को डिफाइन करें। सर एक सवाल, क्वांटिटीज क्या होती है? एक सवाल बेटा, ये जो होते हैं ना, मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, पावर, वर्क, इन्हें हम क्वांटिटीज कहते हैं। दे ऑल आर क्वांटिटीज, ठीक है। तो कहा जाता है वो तमाम क्वांटिटी जिसके टर्म में हम फिजिक्स को डिफाइन करें, वो तमाम क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिक्स को एक्सप्लेन करें, वो तमाम क्वांटिटी जिसे यूज करके फिजिक्स को डिफाइन किया जाए, ऐसी तमाम क्वांटिटी को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। एक बच्चे ने सवाल किया, सर फिजिक्स तो आपने कहा था मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को फिजिक्स कहते हैं, एक मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने फिजिक्स का नाम दिया। आप ये तो बताएं, आपने अभी ये कहा कि वो क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिक्स को डिफाइन किया जाए, वो तमाम क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को डिफाइन किया जाए, ऐसी क्वांटिटी को, या वो तमाम क्वांटिटी जिसे यूज करके फिजिक्स को डिफाइन किया जाए, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये बात ठीक है सर, लेकिन फिजिक्स खुद क्या होता है? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या बना सर? आओ इसका मतलब समझाता हूं। मैंने ये कहा वो तमाम क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिक्स को डिफाइन किया जाए, वो तमाम क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को डिफाइन किया जाए, वो तमाम क्वांटिटी जिसे यूज करके हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करें, वो तमाम क्वांटिटी जिससे यूज करके फिजिक्स के लॉ को डिफाइन किया जाए, वो तमाम क्वांटिटी जिसे यूज करके हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करें, ऐसी क्वांटिटी को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। और याद करो बेटा, फिजिक्स क्या होती है? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को फिजिक्स कहते हैं। तो मतलब तो ये बना वो क्वांटिटी जिसे यूज करके मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाए, यानी फिजिक्स को डिफाइन किया जाए, वो क्वांटिटी जिसे यूज करके मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, यानी फिजिक्स के बारे में बात करें, ऐसी तमाम क्वांटिटी को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। दैट्स व्हाई मेरा बेटा हम कहते हैं दोस क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिफाइंड। क्या कहते हैं बेटा? दोस क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्लेन। दोस क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर रिप्रेजेंट। Those quantity in term of which law of physics are expressed, those quantity in term of which law of physics are explained। वो तमाम क्वांटिटी जिसे यूज करके हम फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करें, वो तमाम क्वांटिटी जिसे यूज करके फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन किया जाए, ऐसी तमाम क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम कहते हैं कि भाई पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज मौजूद हैं, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज मौजूद हैं, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज मौजूद है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितनी भी क्वांटिटीज मौजूद है, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। वो किसी न किसी लॉ को, वो किसी न किसी कॉन्सेप्ट को, वो किसी न किसी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, वो किसी यूज करके किसी न किसी लॉ को हम डिफाइन करते हैं। दैट्स वाई वो तमाम क्वांटिटी को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। दैट्स वाई मेरा बेटा हम कहते हैं दोस क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्लेन इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मेरे साथ बोलना बेटा एक मर्तबा, दोस क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्लेन। एक मर्तबा और बेटा, दोस क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्लेन, दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और आसान करूं उसे? चलो और आसान करता हूं। माइंड में एक और चीज आ गया, सर फिजिक्स में हम उन क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं जिसकी हम मेजरमेंट कर सकें। वो क्वांटिटी जिसकी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते बेटा, हम उसके बारे में बात नहीं करते। सिंपल सी बात, आपने कहा फिजिक्स में हम उन क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं जिसकी हम मेजरमेंट कर सकें, और जिसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। और पूरी फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब तो ये बना कि पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी, और ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई मेरा बेटा हम कहते हैं वो तमाम क्वांटिटी जिसकी आप मेजरमेंट को परफॉर्म कर सको, वो तमाम क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट को परफॉर्म कर सकें, ऐसी तमाम क्वांटिटी को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। दैट्स वाई हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में दोस क्वांटिटी विच कैन मेजरेबल। क्या कहते हैं बेटा?
दोज क्वांटिटी विच कैन मेजरेबल, दोज क्वांटिटी विच कैन मेजरेबल, दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहले कहा दोज क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्लेन इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन अब क्या कह रहा हूं, दोज क्वांटिटी विच कैन मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोनों में से जो आसान लगे वो अपने पास रख लो बेटा, बाकी आगे फॉरवर्ड कर दो। दैट्स व्हाई कहने का मतलब ये है वो तमाम क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन किया जाए, ऐसी तमाम क्वांटिटी को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। और फिर मैंने ये कहा वो तमाम क्वांटिटी जिसे यूज़ करके या वो तमाम क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट को परफॉर्म कर सकें, ऐसी तमाम क्वांटिटी को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। इनिशियली हमने बात की मेजरमेंट के बारे में, मैंने मेजरमेंट के बारे में ये कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उसे मेजरमेंट कहते हैं। फिर हमने बात की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये कहा कि वो तमाम क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन किया जाए, ऐसी तमाम क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। फिर मैंने ये कहा वो तमाम क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट को परफॉर्म कर सकें। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, दोज क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्लेन इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसकी अनदर डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, दोज क्वांटिटी विच कैन मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, डेफिनेशन को सेंटर में लिखना बेटा, ठीक है? मैं ये बोर्ड पैटर्न है बेटा। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज थी, ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की दो बेसिक टाइप्स होती है, याद रखिएगा। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटी। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटी। पूरी फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स होती हैं, नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटी। पूरी फिजिक्स में ये दो टाइप्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटी की। मतलब पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक नंबर 1 फंडामेंटल, नंबर 2 ड्राइव। आगे चलते हैं, बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज मौजूद है, पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज मौजूद है, पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज मौजूद है, जितनी भी क्वांटिटीज मौजूद है, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन उनमें से कुछ फंडामेंटल है और कुछ ड्राइव है। अब फंडामेंटल क्या है, आओ इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। इससे रिलेटेड हम बात करते हैं बेटा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किसे कहते हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरा बेटा। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम किस वे में एक्सप्लेन करते हैं और बात करते हैं। सर फंडामेंटल मतलब जिस तरह से आपने इंग्लिश में सुना होगा ना, एक एग्जांपल देता हूँ। एक वर्ड होता है वोवेल्स। हमारे पास इंग्लिश में कोई 5 या 7 वोवेल्स होती हैं। 5 वोवेल्स होती है, लेकिन सेमी वोवेल्स को मिलाते हैं तो 7 हो जाती है। जैसे A-E-I-O-U सुना है ना। कहते हैं ये वोवेल्स क्या होती है, ये वो वर्ड्स होते हैं, ये वो लेटर्स होते हैं जिनके बगैर कोई हम वर्ड या कोई मीनिंग नहीं बना सकते हैं। कोई वर्ड नहीं बनता, कोई सेंटेंस नहीं बना सकते वोवेल्स के बगैर। 2 सेमी वोवेल्स भी होते हैं, WNY वटेवर। तो इसी तरह से वो कोई भी वर्ड बनाने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि फिजिक्स में 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसके बगैर कोई फॉर्मूला नहीं बनता। पूरी फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज हैं हमारे पास। पूरी फिजिक्स में 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं जिसके बगैर हम कोई वर्ड नहीं बना सकते। पूरी फिजिक्स में 7 ऐसी बेसिक क्वांटिटीज मौजूद हैं जिसके बगैर हम कोई वर्ड को ड्रॉ नहीं कर सकते, वो कोई भी हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। पूरी फिजिक्स में 7 ऐसी क्वांटिटीज मौजूद हैं कि जो भी नई क्वांटिटी बनाई जाती है, कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करके ही बनाया जाता है। कहा जाता है कि फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल का मतलब बुनियादी, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 ऐसी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में जिसे हम नाम देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का, जिसके बगैर कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाया जाता। अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उन फॉर्मूलाज में इन क्वांटिटीज का यूज होना जरूरी होता है। तो इन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और बात करते हैं अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। कहते हैं लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 ऐसी बेसिक क्वांटिटीज हैं बेटा। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर,
amount of substance and luminous intensity. These 7 basic quantities are called fundamental quantities. इन 7 basic quantities को हम fundamental quantity का नाम देते हैं. इन 7 basic quantities को fundamental quantity का नाम दिया जाता है. That's why मेरा बेटा हम fundamental quantity के बारे में कहते हैं कि length, mass, time, length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity is called fundamental quantities. कोई आपसे पूछे what is fundamental quantity, आप उसे simply कहोगे length, mass, time, electric current, amount of substance, thermodynamic temperature, luminous intensity are called fundamental quantities. इन 7 basic quantity को fundamental quantity कहा जाता है, क्योंकि fundamental quantity की definition में ही हम इन 7 quantities का नाम यूज करते हैं. और इन 7 basic quantities को फिजिक्स में 7 ऐसी basic quantities होती हैं जिसे हम fundamental quantity का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा बोर्ड पे देखो बेटा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity are called fundamental quantities. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक चार्ट भी बना दिया है, खाने का चार्ट नहीं है बेटा, पढ़ने वाला चार्ट दिखेगा. एक चार्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया. इस चार्ट में मैंने 7 क्वांटिटीज़ के नाम और उनके सिंबल भी ड्रॉ कर दिए हैं. जैसे लेंथ, लेंथ का सिंबल होता है L, यूजुअली हम L से सिंबलाइज करते हैं. मास, मास का सिंबल होता है M. टाइम, टाइम का सिंबल होता है T, स्मॉल t बनाते हैं. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से सिंबलाइज करते हैं. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जिसे हम T से सिंबलाइज करते हैं. अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जिसे हम N से सिंबलाइज करते हैं. लुमिनियस इंटेंसिटी जिसे हम IV से सिंबलाइज करते हैं. ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. ये 7 वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं. और उसी के सामने मैंने उनकी सिंबल को ड्रॉ कर दिया. विच मीन्स बेटा इन तमाम बेसिक क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं. अपने लेक्चर को मैं एक मरतबा रिव्यू कर देता हूँ, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना मेरा बेटा. सबसे पहले हमने बात की लेक्चर नंबर 8 में मेजरमेंट के बारे में. मैंने मेजरमेंट के बारे में कहा द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा मेरा बेटा, खामोश नहीं बैठना, शर्माना नहीं है. कोई आसपास अगर घर पे है तो कोई बात नहीं बेटा, घर वाले हैं सब, आपने मेरी बात को साथ साथ रिपीट भी करनी है. मैंने क्या कहा सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेजरमेंट. यस. सो इसके बाद हमने डील किया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में. मैंने क्या कहा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने कहा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने कहा सबसे पहले दोज क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्लेन इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. या फिर मैंने ये कहा दोज क्वांटिटी विच कैन मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं दे ऑल आर फिजिकल. 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी. फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी. हमने इनिशियली बात की फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में. कहा जाता है फिजिक्स में 7 ऐसी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं. उनके नाम कौन कौन से होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी. मैंने सिंबल भी लिखा, लेंथ का सिंबल L, मास का सिंबल M, टाइम का सिंबल T, इलेक्ट्रिक करंट I, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर T, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस N और लुमिनियस इंटेंसिटी IV. मेरा बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. आप सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. मेरा बेटा एक बड़ी काम की बात सुनिएगा, एक बहुत काम की बात सुनिएगा कि आपको जो भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है मेरा बेटा, आपने इन तमाम लेक्चर को कॉपी पे लाजमी नोट करना है. लाजमी वर्ड कह रहा हूँ मेरा बेटा, क्योंकि पूरी एक नोट्स में बना के दूंगा. और मैं इतनी आसान वर्डिंग आपको बताऊंगा मेरा बेटा कि आपको पता है ना, आपका 9 जो है वो बेस करता है मैट्रिक पर. तो मैट्रिक में जो भी परसेंटेज लोगे 9 में वही परसेंटेज आपका अज्यूम किया जाएगा. तो मैट्रिक में तो जान मार देनी है बेटा, मैथ्स 100 में से 100 लेके खड़ा कर देना है, फिजिक्स में 80+ मार्क्स ऑब्टेन करनी है. ये बातें मतलब कोई हवाई बातें नहीं कर रहा है, एक्चुअल करना है, मेहनत करना है. मैं आपसे करवाऊंगा ये मेहनत, असाइनमेंट सॉल्व करवाऊंगा. असाइनमेंट तो अभी बताता हूँ आपको, बहुत जल्द आपको असाइनमेंट भी मिलेगा मेरा बेटा. तो खैर बात ये है, आपने पूरे लेक्चर को कॉपी पे नोट करना है, वर्ड टू वर्ड नोट करना है. मैं किसी भी दिन किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करूँगा, मैं बोलूँगा कि बच्चे ने कॉपी नोट किया है, आपके पेरेंट्स से मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा. मैं किसी भी दिन किसी भी बच्चे के, किसी भी कैंपस के किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करके मैं पूछ लूँगा
ये काम तो लाजमी करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप भूल गए हैं, बस 3-4 महीना छुट्टियाँ मिल गई हैं और ये इन्जॉयमेंट चल रही है और माहौल ये हुआ है। नहीं, पढ़ाई पे फोकस करें, खेलो कूदो व्हाटएवर जो करना है वो करो, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई पे फोकस रखना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक आपको, आपके पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा बेटा, हालात बहुत ख़राब है, उसके बावजूद हम आपको एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए तमाम हालात को एक तरह रखते हुए हम आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक बेस्ट लेक्चर डिलीवर करें। आप अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।